Good morning, students. My name is Manjeet Singh Dogra from Harvard Commerce School. Today, we are going to discuss about the French Revolution once again. First of all, we are going to discuss the introduction. 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति सामंती शोषण तथा प्रजा की भलाई के लिए शासकों के विरुद्ध शुरू की गई थी। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग विद्यमान थे, बल्कि वहाँ का आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में भी विरोधाभास देखा जा सकता था। उस समय राजा की इच्छाएं ही राज्य का कानून था। लोगों को किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। राजा के अन्याय और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का अधिकार था। अलग प्रकार के डिसीजन थे वो केवल राजा के द्वारा ही लिए जाते थे और लोगों के लिए कोई भी जो भलाई के काम होते थे वो नहीं किए जाते थे। सारी की सारी पावर जो थी वो उस समय केवल राजा के हाथ में थी। राजा के द्वारा ही अलग प्रकार के जो मेजर डिसीजन थे वो लिए जाते थे। राजा का अत्याचार जो था वो इतना बढ़ गया था कि लोग जो थे वो उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे और उन्होंने क्रांति का सहारा। आफ्टर इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसका जन्म 1769 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। नेपोलियन जो था उसके 4 भाई और 3 बहनें थीं। एक अमीर परिवार में इसका जन्म जो था वो हुआ था और इस कारण इसको अच्छी खासी जो शिक्षा थी वो प्रदान की गई थी। 1785 में जब नेपोलियन जो था जो 16 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु जो थी वो हो गई थी और वह अपनी शिक्षा को छोड़कर वापस घर जो था वो आ गया था। अपनी शिक्षा को छोड़कर जब वो वापस अपने घर आ गया तो कोर्सिका एक जगह का नाम है, वहाँ पर नेपोलियन जो था वो एक क्रांतिकारी संगठन के साथ जुड़ गया। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कौन कौन से सुधार जो थे वो किए गए थे। सबसे पहले है कि संविधान निर्माण। प्रथम काउंसिल बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान का निर्माण किया जो क्रांति युग का चौथा संविधान था। इसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति को 3 काउंसलरों में बांट दिया गया। प्रथम काउंसिल जो थी उसको सबसे अधिक शक्ति जो थी वो प्रदान की गई थी, जबकि अन्य जो काउंसिल थी उनको इतनी शक्ति जो थी वो प्रदान नहीं की गई थी। प्रथम काउंसिल के द्वारा जो थे वो अलग प्रकार के डिसीजन जो थे वो लिए जाते थे जो कि अन्य काउंसिलों को भी मानने पड़ते थे। नंबर 2 है प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया। गांव और शहरों के सभी मेयरों की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार के द्वारा की जाने लगी। नंबर 3 है शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरों में बांट दिया गया। शिक्षा के विकास के लिए नेपोलियन ने पेरिस में एक विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना की और उसमें अलग प्रकार के जो विषय थे जैसे कि लैटिन, फ्रेंच, विज्ञान, गणित आदि इनकी शिक्षा जो थी वो स्टूडेंट्स को वहाँ पर दी जाती थी। नेपोलियन ने नारी शिक्षा में किसी प्रकार की कोई भी रुचि नहीं दिखाई। उनकी शिक्षा का भार जो था वो धार्मिक संस्थाओं पर छोड़ दिया गया था। उनके लिए किसी प्रकार के कोई भी मदरसे वगैरह कोई भी एजुकेशनल स्कूल जो थे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति जो थी वो नहीं थी। इनका सारा प्रबंध जो था वो धार्मिक संस्थाओं के ऊपर छोड़ दिया गया था। नंबर 4 पॉइंट है धार्मिक सुधार। फ्रांस की जनता
कैथोलिक चर्च के प्रभाव में थी। क्रांति के दौरान चर्च की शक्ति को कमजोर कर उसे राज्य के अधीन ले आया गया। चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आफ्टर दिस द रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति जो थी उसके क्या परिणाम निकले। तो नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति से जो फ्यूडलिज्म था, जो सामंती प्रथा थी, उसका अंत जो था वो हो गया। किसानों को सामंती करों से आज़ाद करवा दिया गया। मतलब ये कि जो अलग प्रकार के टैक्सेस लोगों के ऊपर उस समय लगाए गए थे, उन सभी टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। नंबर 2 है, लोगों को भाषण तथा अपने विचार प्रकट करने का अधिकार जो था वो प्रोवाइड करवा दिया गया, ताकि लोग जो हैं वो अपने अलग विचार जो हैं वो उस समय की सरकार जो थे उसके समक्ष जो है वो रख सकें, और अलग प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकें। नंबर 3, फ्रांस की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया गया। नंबर 4, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। नंबर 5 है, न्याय प्रदान करवाने के लिए न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया। नंबर 6 है, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल और अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो थी उनकी स्थापना जो थी वो की गई, ताकि लोगों को प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा जो थी वो प्रदान की जा सके, ताकि लोग जो हैं वो अलग प्रकार की डेवलपमेंट जो है वो कर सकें, अपनी भी और नेशन की भी। थैंक यू वेरी मच।